So I'm Dr. Sonal Valavalkar from Kolhapur. I am a gynecologist, and I have been taking the lectures with Baby Chakra, with the help of Baby Chakra, and we are communicating through Baby Chakra for all those recent advances which is going on in the medical field. इस हिसाब से हम अब इस जो प्लेटफॉर्म पे हैं इसके साथ में हम रह के यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि www.shrihospital.com करके है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि स्पॉटिंग इन द अर्ली प्रेगनेंसी। अब इसके हिसाब से जो हमें कहना है इसका मतलब ये होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी यानी क्या और स्पॉटिंग का क्या मतलब होता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती रहती है और जैसे ही उसको पता चलता है कि उसके मेंसेस मिस हो चुके हैं, तो फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं, यानी जैसे कि उसके लास्ट पीरियड आते हैं, वहां से लेके 3 मंथ्स तक उसके जो टाइम पीरियड रहता है उसे हम अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद की जो प्रेगनेंसी हो जाती है वो एडवांस प्रेगनेंसी हो जाती है। तो हम ये फर्स्ट 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब स्पॉटिंग होता है तो उसका क्या मतलब होता है। यूजुअली जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसे बिल्कुल भी वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए या फिर स्पॉटिंग भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे ये हैं केसेस आते हैं कि जिसके अंदर हमको पता चल रहा है कि मोर एंड मोर लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम दिस स्पॉटिंग। अभी स्पॉटिंग का मतलब ये है कि उनको वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या फिर स्पॉटिंग हो रहा है, और ये जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो रहा है ये कभी तो फ्रेश होता है जैसे कि रेड कलर में, या फिर कभी कभी वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में भी होता है। और आजकल यानी इस लास्ट 10 ईयर्स में, यानी ये जो लास्ट डिकेड हो चुका है, इसमें ये जो केसेस हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो स्पॉटिंग के केसेस हैं ये ज़्यादा ही कॉमन हो रहे हैं। अभी ये इतने कॉमन है कि हर एक 4 या 5 प्रेग्नेंट लेडी में एक तो लेडी को ये परवजाइनल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता है। और जो भी केसेस हैं जो इसके अंदर हमें दिखाई प्रेग्नेंट रहते हैं कि जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से या फिर इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट लेते हैं और वो आईयूआई करवाते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं या इक्सी करवाते हैं, तो उनके हिसाब से जो इनका परवजाइनल ब्लीडिंग जो है इन केसेस में ये थोड़ा ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि ये परवजाइनल ब्लीडिंग है जो स्पॉटिंग है जो अर्ली ट्राइमेस्टर में है, ये थोड़ा अभी लास्ट डिकेड में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मोस्टली क्या हो रहा है यहाँ पे कि 75% ऑफ द केसेस में ये यहाँ पे स्पॉटिंग ही हो रहा है, और बचे हुए 10% में ये जो स्पॉटिंग है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हेवी हो रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी बहुत सारे लेडीज को ये एंजाइटी होता है कि बिकॉज ऑफ दिस आर दे गोइंग टू अबॉर्ट या फिर मिसकैरेज के चांसेस कितने हैं। तो ये एंजाइटी होना ये स्वाभाविक है और मिसकैरेज हो भी सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% टाइप मिसकैरेज होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट स्टडी किए हैं वो रिसेंट स्टडी के हिसाब से उन्होंने ऐसे बताया है कि जितने भी लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जिनको ब्लीडिंग हो रहा है उनमें से सिर्फ 12% केसेस ही अबॉर्ट होते हैं। तो समझने की बात यह है कि 88% केसेस जो हैं जिनको ब्लीडिंग हो रहा है या स्पॉटिंग हो रहा है उनके अबॉर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम एक पैरेलल स्टडी ऐसा भी है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिनको बिल्कुल भी ब्लीडिंग की या स्पॉटिंग की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी 13% ऑफ द केसेस को मिसकैरेजेस होते हैं या अबॉर्शन होते हैं किसी और वजह से। तो कहने का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जिनको स्पॉटिंग हो रहा है और जो प्रेग्नेंट लेडीज है जिन्हें नहीं स्पॉटिंग हो रहा है, जिनको स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों ही केसेस में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर चांसेस हैं कि उनके मिसकैरेज हो सकते हैं। इसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं अगर उनको स्पॉटिंग होता है या ब्लीडिंग होता है तो उन्हें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
अब ये जो ब्लीडिंग है, ये स्पॉटिंग है, ये कितने दिन चलता है? तो मोस्टली 50% ऑफ द केसेस में ये जो स्पॉटिंग है ये हार्डली एक ही दिन रहता है। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ये जो स्पॉटिंग है ये बंद हो जाता है अपने आप। कोई कोई केसेस है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द केसेस है जिनको ये जो स्पॉटिंग है ये 2 दिन तक रहता है, और भी 20% केसेस है जिनको ये स्पॉटिंग 3 डेज तक रहता है, लेकिन आफ्टर दैट इट बिकम्स लाइक इट स्टॉप्स। इसके बाद में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं होता है। तो ये स्पॉटिंग कब होता है? तो यानी अर्ली, अगर बहुत ही जल्दी, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जैसे फर्टिलाइज हुआ और इम्प्लांट हो रहा है तभी स्पॉटिंग होता है, तो वो कम इम्पोर्टेंट है। या फिर थोड़ा 2 महीना होने के बाद में, 2.5 महीना होने के बाद में स्पॉटिंग होता है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। एनी टाइम, ये फर्स्ट 3 मंथ्स में कभी भी स्पॉटिंग हो, कभी भी ब्लीडिंग हो, इट डज नॉट वेरी मच, यानी इसके अंदर ज्यादा कुछ घबराने का या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसके साथ में जब हमें ये देखना है कि जब देखना है कि ये किस हिसाब से ये जो स्पॉटिंग है इसको हम को रिलेट कर सकते हैं। क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है? तो अभी जो रिसेंट एडवांसेस आए हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी मेडिकल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का जो स्टडी हुए हैं, उस स्टडी के हिसाब से ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये वाला जो एंटिटी है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब ये फर्टिलाइज्ड जो एग है या फिर जो बच्चा है जो इम्प्लांट होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भधारणा हो रही है, उस वक्त थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है या स्पॉटिंग होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, ऐसे बताया गया है। अभी बहुत सालों से सीरीज ऑफ द केसेस स्टडी करके उन्होंने ये बताया है कि देर इज नो सच एंटिटी विच इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। उसके साथ में ही देर आर एविडेंसेस कि ऐसे टाइम पे देर आर चांसेस कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि जैसे ही जो बेबी है जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइज्ड अंडा है या फिर फर्टिलाइज्ड एग है, जिसे आके यूट्रस के अंदर या बच्चादानी के अंदर इम्प्लांट होता है, ये नॉर्मल केस होता है। लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल यूट्रस की जगह कहीं और जाके इम्प्लांट होता है, तो फिर उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी जो नॉर्मल बच्चादानी के अंदर नहीं हो रहा है, बच्चादानी के बाहर इम्प्लांट होता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं, उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांसेस यही है कि वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो रहा है, या कभी कभी ओवरी में इम्प्लांट होता है, या कभी कभी एब्डोमिनल कैविटी में भी इम्प्लांट हो सकता है। तो इस हिसाब से जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है उस वक्त भी स्पॉटिंग हो सकता है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जब हमें अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अगर स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होता है, तो उस वक्त हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं, इसे रूल आउट करना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से हमें यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हमें ये मैटर करता है। अब ये भी चीज है कि आजकल जो लेट मैरिज होता है, लेट प्रेगनेंसी कॉन्सेप्शन होता है, उसकी वजह से एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे चांसेस ऑफ स्पॉटिंग इन द अर्ली प्रेगनेंसी ये बढ़ रहा है। तो इसे हम कैसे मॉनिटर करेंगे? तो हमें एक ब्लड टेस्ट होती है जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं, उसी के तरीके से हम मॉनिटर करते हैं। अगर बीटा एचसीजी जो है वो उसको हम सीरियली करते हैं, जैसे कि आज किया, फिर से कल किया, फिर से परसों किया, तो एवरी डे देर इज एटलीस्ट डबलिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द एचसीजी, बीटा एचसीजी। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि बेबी ग्रोइंग है कि नहीं। तो अगर ये डबलिंग हो रहा है या फिर हायर लेवल ऑफ बीटा एसीजी आ रहा है, इसका मतलब प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा है। अगर ये जो बीटा एसीजी है, अगर वो पहले दिन से लेकर दूसरे दिन में उतना ही वैल्यू रहता है या फिर कम वैल्यू आता है, तो ही चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस वो ज्यादा होते हैं। इस हिसाब से सीरियल ब्लड टेस्ट करना, यानी सिर्फ एक वैल्यू पे उसका निदान नहीं हो सकता है, डेली उसको बीटा एसीजी करना पड़ता है।
एट द सेम टाइम हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अगर 6 वीक्स पे हमको अल्ट्रासोनोग्राफी पे बेबी दिख गया और बेबी के हार्ट बीट्स भी दिख गए, अगर अपीयर हो गए, तो फिर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बेबी विल सर्वाइव एंड देयर विल बी नो चांसेस ऑफ अबॉर्शन। लाइक मोस्टली द चांसेस ऑफ अबॉर्शंस आर वेरी लेस। इसकी वजह से द डॉक्टर्स लाइक इट इज वेरी नेसेसरी, यानी जैसे ही आपको अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर स्पॉटिंग होता है या फिर ब्लीडिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके लें, आप बीटा एसीजी लेवल करके लें, और फिर डॉक्टर अगर आपको कोई और टेस्ट कहते हैं तो वो आप करके लें। डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि भाई आपको ये वाले मेडिसिन लेने हैं, ये वाले इंजेक्शन लेने हैं, या फिर एडमिट होना है, या फिर आपको आईवी लगाने का है, तो फिर वो उस हिसाब से आपको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेबी को प्रॉब्लम है या फिर आपको अबॉर्शन होने ही वाला है। एज आई हैव सेड कि रिसेंट एडवांसेस ने बताया है कि एक 12 to 13% ऑफ द केसेस ऑफ अर्ली स्पॉटिंग दे आर destined to get miscarriages. So I will just sincerely tell you कि हाँ, ये कंसर्न करने की जगह है, यहाँ पे कंसर्न करना चाहिए, केयर लेना चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहिए। और जैसे ही आपके गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं उस हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। आई होप मैंने इस हिसाब से आपको ये बताया है। लाइक आई हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट स्पॉटिंग इन द अर्ली प्रेगनेंसी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप एक क्वेश्चन ऐसे आया है कि देर वॉज द हस्बैंड इज आस्किंग अबाउट हिज वाइफ दैट शी वॉज हैविंग अ स्लाइट PV spotting in her 7th week, and later on from after that from 9th week onwards that bleeding has stopped. So what could be the reason for it? Like, is there any bleeding problem or something like that? So the reason for this PV spotting could be many. सबसे पहले रीजन तो ये होता है कि there could be some like fluctuations in the hormones. That is one thing. Secondly कि कुछ तो like inside injury हुआ रहेगा because of the lifting of the heavy weight, or like you know any other sort of infection, उसकी वजह से भी हुआ रहेगा। या फिर as I have said that because of the like you know जहाँ पे बेबी इम्प्लांट हुआ है वो जगह अगर लोअर है और वहां पे अगर प्लासेंटा लाइक यू नो डेवलपिंग प्लासेंटा वहां पे हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, और जरा सा भी अगर कुछ भी डिस्टर्ब हो गया तो वहां पे थोड़ा सा स्पॉटिंग हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे जेस्टेशन बढ़ जाएगा वैसा वैसा वो धीरे धीरे स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग कम होता जाएगा, बिकॉज द प्लासेंटल साइट विल गो अपस्टेयर्स। एनीथिंग एल्स? हाँ, अभी वन पेशेंट हैज लाइक यू नो आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि शी वाज अंडरगोइंग अ फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी ये वाला स्टडी होता है कि जिसके टाइम पे फॉलिकल ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी अंडा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखा जाता है सोनोग्राफिकली। तो जब अंडा रप्चर होता है तब कभी कभी ऐसे होता है कि उस टाइम पे थोड़ा सा स्पॉटिंग हो सकता है, लेकिन दिस हैपन्स बिफोर प्रेगनेंसी कॉन्सेप्शन। देखो, अंडा जब फुट रहा है तब प्रेगनेंसी तो रहने का चांसेस नहीं। अंडा फुटने के बाद में जब वो रिलीज होगा उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में ही प्रेगनेंसी इम्प्लांट होगा। So it takes almost 5 days after the rupture of the egg to the implantation. Like see, so जब rupture होता है उस टाइम पे अगर spotting होता है तो that is because of fluctuation in the hormones which has occurred and which is not supporting the endometrium. तो this is also very common. बहुत ही लाइट और पिंकिश ऐसा ये स्पॉटिंग होता है, पेनलेस होता है, और अगर पेन हुआ भी तो फिर बहुत ही माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है रादर देन पेन। और ऐसे में थोड़ी सी अगर रेस्ट ले ले और मेडिसिन ले ले तो उस हिसाब से वो रुक सकता है। हाँ, one more patient has asked me that she's already pregnant, congratulations, and she is having cramps and a slight bleeding today.
So she is something 6 weeks pregnant, 6 to 7 week pregnant. So as I have told कि थोड़ा सा light bleeding और is very common in pregnancy, but it should not be overlooked. It has to be consulted to a gynecologist. So you please visit your gynecologist and you check whether the baby is fine or not. They will take the some investigations, and then they will do the ultrasonography. They will show you the baby and the heartbeats, and if everything is fine, then they will tell you all the medicines, and you have to take rest. Can spotting be caused by the increased level of progesterone? So see, there are many reasons that why the spotting will happen. There will be fluctuation of the hormone that may cause the spotting, but definitely increase in the progesterone is not going to go cause any spotting. क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये जो हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमें दिखाता है, उसका नाम ही है प्रोजेस्टेरॉन. जेस्टेरॉन का मतलब हो गया है कि जेस्टेशन. जेस्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी. जो प्रेगनेंसी के प्रो में है, जो प्रेगनेंसी के फेवर में है, वो स्पॉटिंग नहीं करवाएगा. सो द इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज ऑलवेज वेलकम, और इनफैक्ट इट इज द नेसेसिटी फॉर द हैविंग द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. सो इसकी वजह से ये जो स्पॉटिंग होता है, ये इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से नहीं होता है. कुछ तो अगर फ्लक्चुएशन हो गया प्रोजेस्टेरॉन लेवल में, यानी थोड़ा सा ड्रॉप वगैरह अगर आ गया हो, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ होगा, तो फिर थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है. So there is one more patient who is having some sort of like she's having menstruation on 21st and started brown and thick bleeding spot on 26th, 27th and 28th, and there is no bleeding now. Feeling cramps in the lower abdomen and did not have pregnancy test, both were negative. Didn't take any contraception. Please suggest. Okay, so now your period date was 21st, and after that period, like you are having the some sort of a thick bleeding spots for 3 days. Now in those cases, like I would say, when the pregnancy test is negative, it could be a sort of a ectopic pregnancy also, because in ectopic pregnancy not necessarily कि तुम्हारा यूरिन प्रेगनेंसी किट जो है वो पॉजिटिव आ ही जाएगा. तो उसके लिए बीटा एसीजी करना जरूरी है, सोनोग्राफी करना जरूरी है. I will suggest you to immediately communicate with your gynecologist and get all the investigations done. I hope these answers are sufficient for right now. We have covered most of the recent advances. Or one more question I have got is like, since last 2 days, I'm having very light irregular bleeding, clotted type, and some starchy discharge when I clean up, and what should I do? Okay. So see, I just wanted to ask one more question, that whether you are pregnant or not, and if you are not pregnant, then when was your last periods? Because the reason for your such kind of complaints are very different in case of pregnancy and in case of non-pregnancy. So because I'm not sure whether you are pregnant or not, that I cannot answer you this question. Anyway, like I'm very glad that I had this time or opportunity to communicate with you and share all the recent advances with you. Thank you, Baby Chakra, for giving me this opportunity to communicate. Do visit us again. Have a good day.